जुड़ चुके हैं बनी लिंक्स के साथ और मैं हूं शुभम आपके साथ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री प्रणव शर्मा जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी एंटी करप्शन सोसाइटी के, और सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने कई बार बनी में कई घोटाले पकड़े हैं, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की है और कई बार जो भी गलत काम होते हैं उनके ऊपर रोकथाम की है। और जैसा कि आप सबको पता है कि 2013 से ये जो एक केस लड़ रहे हैं टेम्पल लैंड के ऊपर, जो कि लगातार 7 साल से ये केस चल रहा है। इसी के मसले के ऊपर हमारे साथ ब्रीफ में बातचीत करने के लिए मैं प्रणव शर्मा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी एंटी करप्शन सोसाइटी, डेडिकेशन ऑफ करप्शन एंटी करप्शन सोसाइटी JNK UT का हूँ। मैं 2013 से मैंने एक केस पकड़ा था जो कि ठाकुर द्वारा नरसिंह जी मंदिर का मंदिर बनी है, जो कि राधा कृष्ण जी का मंदिर है। उसका केस मैंने पकड़ा था, जो कि मैंने उस पर काम 2013 से काम कर रहा था। और मैंने जब पकड़ा और उसको पकड़ने के बाद मैं उस पर काम कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को ये जम्मू में बिजनेस वालों को दिया था। एंड इस मंदिर का मुद्दा क्या है, इस मंदिर में 25 कनाल 12 मरले की जमीन जो है, मोहतम मंदिर जी हैं यहाँ के, ठाकुर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर के मोहतम मंदिर हैं, उन्होंने 25 कनाल 12 मरले की जमीन सारी की सारी बेच दी है। सिर्फ 5 मरले की जमीन जो है वो बची हुई है। 2013 से अकेला आदमी फाइट किए जा रहा था, करते 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 एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचा। और थैंक्स करता हूं सबसे पहले SDM बनी का, जिन्होंने हमारी ये प्रॉब्लम सुनी। मैंने प्रयास में फोन किया, प्रयास में DC साहब OP भगत जी ने अटेंड किया एंड उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उन्होंने बोला, प्रणव जी आप क्या चाहते हो हमसे। हमने कहा सर जो कल्प्रिट्स हैं वो कल्प्रिट दीजिए, जो गलत कर रहा है, जिसने 25 कनाल 12 मरले की जमीन जो है इंक्रोच की है, उन इंक्रोचर्स को बताइए कि कौन से इंक्रोचर्स हैं, और इनको जो कार्रवाई लीगल सेक्शन बनती है इनके खिलाफ वो करिए, जो मोहतम मंदिर के खिलाफ लीगल सेक्शन बनती है वो बनाइए सर। उन्होंने, प्रणव जी हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, ये काम शुरू है। लेकिन एक हफ्ता मैंने वेट किया, तब भी नहीं हुआ। फिर मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया। जब हंगर स्ट्राइक पे बैठा तो SDM साहब, जो बनी के एडमिनिस्ट्रेशन के SDM हैं हमारे, वो SDM साहब आते हैं हमारे, और उन्होंने मुझे बोला कि प्रणव जी उठो। मैंने कहा सर मैं विदाउट राइटिंग के तो उठूंगा नहीं। उन्होंने मुझे राइटिंग में दिया, आश्वासन दिया, और बाद में उन्होंने राइटिंग में जो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को भेजा था कि 25 कनाल 12 मरले की ये जो जमीन है ये किसी तरीके जो है इंक्रोच हुई है विद कन्वीनियंस पंडित मोहतम मंदिर की देख रेख में और इंक्रोचर्स की मिली भक्ति के कारण ये 25 कनाल 12 मरले की जमीन बिकी है, जो भी है। उन्होंने दिया SDM B 2019/20/484 डेटेड 11/11/2019 को, ये मेरे पास आता है, इलीगल इंक्रोचमेंट ऑन लैंड बिलोंगिंग टू ठाकुर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर बनी। कमीशन बैठा हुआ था और कमीशन में सर ने कमीशन बैठाया था। कमीशन का क्या निकला था? कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट द टेम्पल लैंड इज बीइंग इलीगली इंक्रोच्ड अपॉन द इंक्रोचर्स इन कन्वीनियंस विद पुजारी मोहतम मंदिर एंड हैज रेकमेंड एक्शन अगेंस्ट मोहतम मंदिर अंडर लॉ। इन्होंने ये भी दिया था कि ये जो है ये श्री लेखराज पादा, हु इज ए मैनेजर मोहतम मंदिर ऑफ ठाकुर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर बनी, इज एन एप्लीकेशन हैज सबमिटेड दैट सम पीपल हैव लॉन्च्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट हिम फॉर मिसयूज ऑफ ऑफरिंग ऑफ द टेम्पल। ही हैज आल्सो stated that a committee has been framed to look after the management of the temple. Copy of the resolution of the committee is enclosed with the application, जो भी है। तो इन्होंने दिया, it is pertinent to mention here that the temple is a public temple and Mohtam Mandir in charge of a temple is a trustee. In the general sense and in the instant case, as per the report of the commission, it is clear that the Mohtam Mandir, who is the custodian of the property of Thakur Dwara Narsingh Ji Maharaj Mandir Bani, has failed in discharging his duties in safeguarding the property of the temple and seems to be hand in glove with the vested interests, as such causing loss to the temple property. In the view of the above, that the
protect the interest of the rights of the property of the Thakur Dwarana Singh Ji Maharaj Mandir Bani, it is proposed that suitable action be initiated against the Mohtam Mandir for his acts of commission acts of omission and commission, and a view management committee which includes government officials may be constituted to manage the affairs of the temple. ये हमारे एसडीओ साहब ने हमें रिपोर्ट दी थी। ये है 59 इंक्रोचर्स की, इसके साथ कॉपीज लगी हुई हैं। और आज जाके मैं 2013 से लेकर 2020 तक ये फाइल लड़ता गया, और कोविड-19 की वजह से मैं डीसी साहब के पास नहीं पहुंच पा रहा था। अनफॉर्चुनेटली 26 को मैं जाता हूं, सैटरडे वाले दिन। मेरे साथ मेरी टीम के कुछ ऑफिसर थे, मेरे हायर लेवल के ऑफिसर थे, कुछ जूनियर्स थे मेरे। हम जाते हैं डीसी साहब को, वो जो एसडीएम साहब की रिपोर्ट थी, बेसिकली एसडीएम साहब ने वो रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर जी को दी थी, लेकिन मेरे पास भी वो रिपोर्ट थी। तो मैं उनको पूछने गया कि सर ये रिपोर्ट है, इसके ऊपर आपने एक्शन क्यों नहीं किया। सर ने जैसे ब्रीफ सर ने स्टडी की, पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ी है एसडीएम साहब की, जिसमें ये था कि 59 इंक्रोचर्स जो हैं मोहतम मंदिर के साथ मिलकर उन्होंने इंक्रोच की हैं। तो उन्होंने एक डायरेक्शन दी है एसएसपी साहब को, डीसी साहब ने। मैं थैंक्स करता हूं डीसी कठुआ जी का, श्री ओपी भगत जी का, जिन्होंने हमारी प्रॉब्लम को सुना, स्टडी की उन्होंने एसडीएम साहब की रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के स्टडी करने के बाद, समझने के बाद उन्होंने डायरेक्शन दी है हमारे एसएसपी साहब को कि एक इंक्वायरी बैठाई जाए और फाइलिंग एफआईआर अगेंस्ट द मोहतम मंदिर जो भी है। तो अब जाके कहीं एफआईआर लगने वाली है, एसीआर साहब के पास पहुंची है, और एसीआर साहब ने आज शायद भेजी है एसएसपी साहब के पास। अब देखना यह है कि हमारी जो एसएसपी साहब है वो क्या करते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा घोटाला नहीं है। ये 25 कनाल 12 मरले की जो जमीन है, ये करोड़ों का घोटाला है। इसमें पहले तो रेवेन्यू ऑफिसर्स ही फंसते हैं। क्यों फंसते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स ने इस जमीन में कंस्ट्रक्टेड किए हैं हाउसेस। ये 2013 में जब मैंने ये केस बिजनेस को दिया था, तब 20 हाउसेज से, कुछ शॉप से। आज ये 59 इंक्रोचर्स हैं, शॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, और हमारे मोहतम मंदिर जी अभी भी एसडीएम साहब की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं। कहते हैं मैंने लीज पे दिया है। लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं एफिडेविट दीजिए जी, मैं शो करूंगा कि मैंने वो जी किराए पे दिया। अरे भाई साहब, मंदिर की जमीन जो है ना, वो रहने वाने के लिए दी जाती है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए दी जा सकती है, ना कि वहां पे ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स, शॉप्स, अपने फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप लोग वहां पे बिल्डिंग्स बना लेंगे और मार्बल लगवा देंगे। कौन से पंडित हैं आप? चलो, मुझे कुछ नहीं लेना देना इनसे। अगर मोहतम मंदिर जी हॉनेस्ट होते तो आज ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मेरी यही डिमांड है डीसी साहब से, गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, एसएसपी साहब से, कि सबसे पहले जो मोहतम मंदिर हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है, उनके ऊपर जो भी लीगल सेक्शन बनती है वो लगाइए, और जो इंक्रोचर्स हैं उनको भी देखिए कि उन्होंने इनके साथ मिलके ऐसा कैसे घोटाला कर दिया। भगवान की जमीन पे, मंदिर की जमीन पे, टेंपल की जमीन नहीं छोड़ रहे हैं ये, तो और क्या छोड़ेंगे। और मेरी एक डिमांड है कि मैं ये नहीं चाहता कि उनके घर तोड़ दीजिए, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। कि मैं ये चाहता हूं कि वहां एक गौशाला बनाइए, जो कार्रवाई, लीगल कार्रवाई जो पुलिस की बनती है वो करिए। अगर टूटता है, अगर डीसी सांबा जो डीसी सांबा है वो तोड़ सकते हैं इलीगल इंक्रोचमेंट्स, जम्मू के डीसी तोड़ सकते हैं इलीगल इंक्रोचमेंट्स, तो डीसी कठुआ भी तोड़ सकते हैं। लेकिन पहले साफ तो होने दो कि होता है क्या। मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है डीसी कठुआ के साथ और एसएसपी साहब के साथ कि जैसे सर के पास डायरेक्शंस मिलती हैं तो सर एफआईआर लॉन्च की जाए, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको, जो उनके ऊपर लीगल सेक्शन लगती है वो लगाई जाए। और ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें करोड़ों का घोटाला अब जाके कहीं सामने आएगा। 2013 से मैं अकेला बंदा फाइट लड़ रहा था, आज जाके मैं संतुष्ट हूं। क्यों? और थैंक्स करता हूं एसडीएम बनी का भी, जिन्होंने हमें ये रिपोर्ट दी। अगर एसडीएम बनी हमें रिपोर्ट नहीं देते तो शायद आज डायरेक्शन नहीं दे सकते थे डीसी साहब। थैंक्स करता हूं एक बार एसडीएम बनी का एंड डीसी कठुआ जी का, कि जिन्होंने आज मेरी जो फाइट थी उसमें थोड़ा सी मुझे रिलैक्सेशन दी, कि आज कहीं जाके एफआईआर के लिए उन्होंने डायरेक्शंस दे दी हैं, इंक्वायरी के लिए डायरेक्शंस दे दी हैं एसएसपी साहब को। और एक बार फिर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे हॉनेस्ट ऑफिसर्स की यहां पे जरूरत है। एसडीएम साहब की बहुत जरूरत है बनी में, और डीसी साहब की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज वाले रहेंगे तो हमारा बनी
ये जो क्राइम, जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, हर जगह इलीगल इंक्रोचमेंट है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि जो भी, ये तो चलो इन्होंने किया, और भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, क्राइम रेट है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बैठी है, इनको देखना है। और एक रिक्वेस्ट है कि सर ऐसे एक ऐसा सबक पढ़ा जाइए इनको, जिन्होंने जो गलत हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो नेक्स्ट टाइम कोई गलती ना करें। एडमिनिस्ट्रेशन के होते यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स नहीं होनी चाहिए। एक बंदे को, ये तो चलो मैं एंटी करप्शन सोसाइटी का था तो मैं फाइट कर रहा था, अगर एक आदमी कहीं जाएगा, गरीब आदमी कोई बोलना चाहेगा तो उसकी सुनवाई नहीं होती। ये तो मुझे सभी रास्ते पता थे। मेरी एलजी साहब से भी अपॉइंटमेंट है, मैं जाऊंगा एलजी साहब से भी इसके बाद। मैं बस ये मसला देख रहा हूँ कि कब एफआईआर लागू होती है और क्या एक्शन होता है। इसके बाद मैं सीधा, मेरी अपॉइंटमेंट है एलजी साहब के साथ, मैं एलजी साहब से भी मिलूंगा। और थैंक्स करता हूँ फिर एक बार कि हमारी बनी साल के बाद आज जाके कहीं मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। 7 साल बहुत अरसा होता है, 7 साल अकेला आदमी, एक साइड पूरी जनता 59 इंक्रोचर्स और एक साइड प्रणव शर्मा। हाँ, ना खाऊंगा ना खाने देता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरे सामने क्राइम नहीं होगा, मेरे सामने इलीगल इंक्रोचमेंट किया, जब तक मैं एंटी करप्शन में हूँ मैं गलत ना करता हूँ, ना बर्दाश्त करता हूँ, ना खाने दूंगा ना खाता हूँ। मेरे सामने जो भी क्राइम करेगा मैं आवाज़ उठाऊंगा, चाहे जो भी हो। मैं थैंक्स करता हूँ एसडीएम साहब का और डीसी साहब का, जिन्होंने 7 साल के बाद मुझे रिलैक्सेशन दी, आज कहीं जाके एफआईआर के लिए डायरेक्शंस एसएसपी साहब को दी है। मैं थैंक्स करता हूँ ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को कि सर इस बार तो मुझे 7 साल लगा दिए गए, नेक्स्ट टाइम किसी बंदे को 7 साल नहीं लगाना। क्यों? बहुत अरसा होता है सर, 7 साल की फाइट लड़ना, टॉर्चर होना, मैंने बहुत टॉर्चर सहन किया है। लेकिन थैंक्स करता हूँ डीसी साहब आपका और एसडीएम साहब, आपने हमारी प्रॉब्लम को, मेरी पूरी सोसाइटी की तरफ से थैंक्स है आपको कि आपने हमारे ये जो हमने जो केस पकड़ा था इसके ऊपर आपने डायरेक्शन दी हैं एफआईआर के लिए। थैंक्स सो मच सर। जय हिंद, जय भारत।